स्टार्ट करते हैं प्रोग्रेशन या सीरीज। सीरीज का मतलब है कोई भी एक ऐसी सीरीज जिसमें कोई कॉमन प्रॉपर्टीज हो। इफ एनी वन कॉमन प्रॉपर्टी इन गिवन सीरीज इज कॉल्ड सीरीज। यानी अगर कोई सीरीज ऐसी जिसमें कोई गिवन प्रॉपर्टी हो, जैसे मैंने लिखा कि 2, बेसिक से करूँगा, 2, 5, 8, 11, 14 या 3, 7, 11, 15, तो आप नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस आर सेम, है ना। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ 1, 2, 4, 8, अब डिफरेंस सेम नहीं है बट मल्टीपल सेम है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया ये मिला, इसमें 2 का किया ये मिला, इसमें 2 का किया ये मिला, इसमें 2 का किया ये मिला, यस और नो। या मैंने लिखा 3, मान लीजिए 6, 12, 24, तो इसमें डिफरेंस सेम नहीं है पर रेशो सेम है। एक कई बार इस तरह की भी सीरीज होती है 1/3, 1/5, 1/7, पूरा रिवाइज करेंगे 1/9, 1/11। अब इसमें ना डिफरेंस सेम दिख रहा है ना रेशो, पर इसका अगर उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो बताओ क्या बेटा, 3, 5, 7, 9, इनका डिफरेंस सेम है। या 1/5, 1/8, 1/11, 1/14, इनका भी डिफरेंसेस सेम है रेसिप्रोकल का। तो जब डिफरेंसेस सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं एपी, जब रेशो सेम होता है तो उसे हम बोलते हैं, और जब रेसिप्रोकल का डिफरेंस सेम होता है तो उसे बोलते हैं एचपी। और इन सीरीज की जो स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हेडिंग आप लोग डालेंगे, क्लियर बात। चलिए, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी मैं आप सब लोगों को एक सजेशन दूंगा, पूरा फोकस क्लास पर रखिए। जो भी क्वेश्चन है क्लास के एंड में पूछिए। एक सिंगल क्लास के साथ अगर आप 50 से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल पक्की बात है कि आप एग्जाम में कर लेंगे। पर इतना आप करें, पूछे ना करें, तो आपको उसके फायदे मिलेंगे। चलिए, एपी, इफ डिफरेंसेस ऑफ एनी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म आर सेम देन सीरीज इज कॉल्ड एपी। अगर कोई 2 टर्म का डिफरेंसेस सेम हो तो उसे हम बेसिकली एपी बोलते हैं। तो जैसे पहला टर्म मान लो ए है, तो नेक्स्ट होगा a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, दिस इज कॉल्ड एपी। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो इसका nth टर्म tn या an से डिनोट करते हैं, जो कि होता है a + n - 1 × d, ऑल्सो डिनोटेड बाय लास्ट टर्म। कभी इसको ऐड करना है क्योंकि ये हमको कम समय में रिवाइज करना है, तो पहले एक बार फॉर्मूला सम करना है, तो क्या करोगे, n/2, ये सब आप भी लिखते चलिएगा। a + है, इज दैट क्लियर। चलिए 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। देखिए 11, 20, 29, फाइंड 69 टर्म। फाइंड 69 टर्म, क्योंकि हम 1 शॉट में सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे या 2 में, तो थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन कम होंगे। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इसमें, जो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे। यस, अब आपसे मैंने बोला जैसे 69 टर्म, तो a + 68d लिखते, a 11 + 68, और यहाँ कितना 9, तो 9 8 72, 2 54 + 7 61, यस और नो, तो 623। क्लियर है। वन मोर क्वेश्चन, 13, 20,
27, find 128 term. क्या होगा देखिए, अब बताइए क्या लिखेंगे आप। 13 प्लस 127, डी कितना है 7, तो 13 प्लस 14 प्लस 8 है ना, और ये 8 हो गया। क्लियर? तो कितना आ गया 902 इज अ राइट आंसर। वन मोर क्वेश्चन, फाइंड सम अप टू 26 टर्म। थोड़ा बेसिक रिवाइज करवा दें, फिर हम सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन से एकदम कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन के साथ भी मैं आपको थ्योरी रिवाइज करवाऊंगा। तो 26/2 2 इंटू ए प्लस 25 इंटू डी, डी कितना बेटा 3। सिंपल ही क्वेश्चन दिया अभी मैंने, तो ये 13 हो गया। यस और नो? तो 13 इंटू क्या आ जाएगा 1157। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लिखिए फटाफट अर्थमेटिक मीन। देखो आप कितनी छोटी छोटी चीज़ें भी रिवाइज कर रहे हैं। मेरी कोशिश यही है कि आपका रिवीजन अच्छे से हो, क्लास का एकदम 100% बेनिफिट हो। लिखिए अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन। बताओ क्या होगा। अब मैं बोलूँ अगर ए बी सी, वैसे इस टॉपिक में एक खास बात है कि इसको ऑप्शन से भी बहुत सारा कर सकते हैं, वैल्यू लेके कर सकते हैं। तो अभी जब ऑब्जेक्टिव दूंगा तो ऑप्शन से भी टेक्स्ट सीखेंगे। मेथड तो आपको बस पता होना चाहिए। हाँ, मैं बोलूँ इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो आप बोलोगे बी माइनस ए इक्वल टू बोलो सी माइनस बी, इसलिए 2b इक्वल टू ए प्लस सी, देयर फॉर बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। यस और नो? तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ये हो गया। बोलो कितना a प्लस बी बाय 2। मान लो मैं बोलूँ फाइंड वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 19, तो आप क्या करते? सिंपल 19 प्लस 5 बाय 2 यानी 12 ये। या मैं बोलूँ अर्थमेटिक मीन बिटवीन 11 एंड 20, तो कहता हूँ क्या करते? आप बोलते 31/2। राइट डाउन वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, सभी लोग एक क्वेश्चन लिखिए। फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 10। कितने अर्थमेटिक मीन निकालना है? 4। अब आप एन अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीख रहे हैं। ठीक, इस कंसेप्ट को बोलते हैं एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अभी 4 का क्वेश्चन दिया है। फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 10। तो क्या करेंगे इसमें बताइए, सोच के बिल्कुल पहले खुद सोचिए, क्योंकि ये रिवीजन क्लास ऐसी होना चाहिए कि जिसमें आपके खुद के भी इनपुट हो अधिक से अधिक। अब आपको मान लो फर्स्ट मीन निकालना है, तो आप यही बोलते हैं ना सर 2 प्लस डी, बोलते कि नहीं? या सेकंड मीन थ्रू कंसेप्ट समझिए 2 प्लस 2d लिखते हैं। या थर्ड मीन तो आप बोलते 2 प्लस 3d।
या मैं बोलता फोर्थ मीन तो आप बोलते 2 + 40, यही बोलते ना। तो अननोन क्या है? डी। डी किससे निकलेगा? ये लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला होता है, a + n - 1 × d। तो लास्ट टर्म है 10 = a is 2 n - 1। d कितना है पता करना है। ये हो गया 8 = n, बोलो कितना है? 4 मीन है और 2 आगे पीछे के टर्म, वो भूलना मत, ये अक्सर मिस्टेक करते हैं बच्चे। 6 टर्म 5 हो जाएगा। तो d = हो गया 8/5। बस अब आप d इसमें रख दीजिए, न्यूमरेटर में 8 है तो 8 से पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ a1 तो आप बोलते हैं 2 + 18/5। a2 में बोलता तो 8 और बढ़ा दो, 26/5। a3 34/5। क्यों? a4 42/5। और मीन के बाद का टर्म हमेशा निकालना चाहिए 50/5, यानी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो वही आएगा। इज दैट क्लियर? चलो अब रेस्ट ऑफ थियोरी जो है वो थ्रू क्वेश्चंस हम समझेंगे, पर ये पक्का है कि इस क्लास के थ्रू आज हम जितना प्रोग्रेशन में पढ़ेंगे एपी पूरा करेंगे ही, कोशिश करेंगे जीपी भी आपको क्लियर भी होगा और फिर आपसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी इजीली हैंडल होंगे। नाउ स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 - 2 + 3 - 4। इसमें दो तरह के टर्म है, एक प्लस का और एक, तो मैं प्लस के टर्म अलग लिख लूँ 1 + 3 + 5 अप टू 101, माइनस के अलग लिख लूँ। अब कुछ कंसेप्ट पढ़ाते पढ़ाते बताता चलूँगा 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 100। यस और नो? अब याद रखिएगा सिग्मा एन, ये रिवाइज करना है आपको। 1 + 2 + 3 अप टू एन को सिग्मा एन बोलते हैं। यही होता है जब आप कम समय में रिवाइज करना चाहें तो कोशिश करिए थ्रू क्वेश्चन पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाए, मज़ा आ जाएगा आपको। बिल्कुल क्वेश्चन बनने लगेंगे, इमीडिएटली बनने लगेंगे। ये बहुत कम लोग करते हैं, करना चाहिए। आप बुक ओपन कर लेते हैं, सब कबाड़ा कर लेते हैं, फिर आपको लगता है आप सब भूल गए। पर अगर बुक बंद करके रिवीजन जैसे मैं करवा रहा हूँ, इस टेक्निक को फॉलो करो। बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। ये होगा n² n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। इसमें आप जब बुक नहीं खोलते तो आप जब लिखते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस आता है कि, क्या कॉन्फिडेंस आता है कि आपका ये कॉन्फिडेंस ये आता है कि आप कुछ सब आता है। अब जैसे E1 की सीरीज है 2 4 6 अप टू n टर्म, ये होता है कितना n × n+1। 8 की सीरीज है 1 3 5 अप टू n टर्म, तो n²। ये आपके काफ़ी काम में आने वाला कंसेप्ट है। हम रिवीजन ही ऐसे करेंगे कि पूरी चीज़ें आपको क्लियर होती जाए। अब ये 8 की सीरीज है, यहाँ पर कितने टर्म है? ऑब्वियसली 1 से 100 में ऑड 50 होते हैं और इवन भी 50 होते हैं, तो ये पर 101 है। तो याद रखिएगा, बस इसी में कई गड़बड़ कर देते हैं। ये 51 टर्म है और ये कितने हैं? 50 टर्म है। तो यहाँ मैं लिखूँगा क्या पहले वाले में, बताओ 51 का स्क्वायर माइनस ये 50 है, तो आप क्या लिखेंगे बताओ? 50 × 51। 51 कॉमन ले लिया आपने, तो आप बताओ क्या बचा? 51 - 50, तो 1 बचा, तो क्या आ गया आंसर? 51। तो आंसर हो गया 51। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड भी है। द सम ऑफ p + q एंड p - q टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ, बोलो, p + q एंड p - q टर्म। तो क्या होगा? इसका एवरेज ले सकते हैं, q से q कैंसिल, बिल्कुल कर सकते हैं। सीरीज मान के कैसे करेंगे? देखिए जैसे आपने इसको एक सीरीज मानी 1 3 5 7 9 मान लो। अब आप इसमें p बोल रहे हैं फोर्थ टर्म, कितना है? 7। आप q बोल रहे हैं सेकेंड टर्म, बताओ कितना है? 3। अब अगर मैं बोलूँ ये कौन सा टर्म है? फोर्थ। ये कौन सा टर्म है? सेकेंड। तो 6 टर्म क्या हो जाएगा बताओ? क्योंकि ये बोला ना p + q, तो इसके आगे एक और टर्म लिखो 6 टर्म, तो कितना होगा 6 टर्म? 11। अच्छा p - q टर्म पूछा है, ये p + q हो गया अगर कभी करना है इसे। अब आपसे मैं बोलूँ p - q, तो 6 माइनस तो कितना, सॉरी 4 - 2, तो कौन सा टर्म आया? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कितना है? 3। अब आपसे पूछा क्या है? इसका सम,
तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 11 + 3 होता है 14। 14 इस मिडिल टर्म का देखो क्या है 1 2 3 4, इस 4 टर्म का क्या है डबल है। तो आप ऐसा बोल सकते हो 2 टाइम्स ऑफ pth टर्म। तो क्या बोलोगे ऑप्शन ट्वाइस द pth टर्म, ट्वाइस द pth टर्म। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें 2-1 क्वेश्चन और कर लेंगे। द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट ऑड नंबर इज, द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट ऑड नंबर। तो 2 डिजिट के ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं पहले बताइए। सबसे पहले तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 है, फिर 11 है, अप टू, पर आपसे ये नहीं बोला उसमें कौन से जो ऑड है। तो 11 13 15 अप टू, इनका समेशन आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, करिए जरा। अभी ऑड की सीरीज अगर ध्यान दें तो इसमें क्या नहीं है। तो एक तरीका ये 50 टर्म है, तो 50 का स्क्वायर माइनस ये 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, तो 2500 माइनस 25, तो 2475। या फिर आप यहाँ से भी इस समीशन से इसको सॉल्व कर सकते थे। इससे भी कर सकते थे, है ना। इससे करते तो 11 से स्टार्ट करते, पर कितने टर्म है ये 45, क्योंकि ये 5 नहीं है। 45/2 a + l। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। द फिफ्थ टर्म ऑफ AP, फिफ्थ टर्म पूछा है, सम ऑफ n टर्म दिया है n² - 2a। याद रखना Sn का मतलब क्या होता है पहले बताइए। Sn का मतलब होता है 1 + 2 + वो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म अप टू n टर्म का समेशन। यस और नो। तो अगर कभी मैं बोलूं कि S5 बताओ तो इसका मतलब है पहले 5 टर्म का समेशन। मैं बोलूं S4 बताओ तो इसका मतलब है पहले 4 टर्म का समेशन। अब अगर उन्होंने बोला द फिफ्थ टर्म, तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। अगर कभी pth टर्म पूछे तो याद रखिएगा SP - 1। तो अगर आपसे फिफ्थ टर्म पूछा है, देखो आज छोटी छोटी चीज़ें कवर करिए। तो S5 - S4 पहले 5 टर्म के समेशन में पहले 4 टर्म के समेशन को माइनस कर देंगे। तो फिफ्थ टर्म का समेशन क्या, वो फिफ्थ टर्म क्या होगा, इनकी जगह 5 रख दो, है ना। 4 रख दीजिए, 16 - 8, तो ये बचा 15 और ये बचा 8, तो क्या आ गया 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए if A1 A2 up to AN be an arithmetic progression with common difference D, the sum of D। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। अब ये बड़ा दिखने में बहुत लंबा सा चौड़ा दिख रहा है, पर ये इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले तो बताओ A1 A2 A3 क्या बोला है AP में, और कॉमन डिफरेंस क्या है D। अब आपको बोला है sin D इंटू cosec A1, ऐसे चलता जा रहा है। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू ले सकते हो। सपोज आपने n की वैल्यू ले ली कितनी 2, तो कितने टर्म होंगे, ऑब्वियसली 2 ही टर्म होंगे। तो आप ऐसे ही लिखोगे। अच्छा D का मतलब क्या है A2 - A1, और यहाँ क्या लिखोगे बताओ, नीचे गए तो साइन A1 इंटू साइन बोलो A2। केवल 2 वैल्यू लेने से भी काम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं साइन A - B का फॉर्मूला लगाऊँ
तो बताओ बेटा क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, तो ये लिखोगे आप साइन A1 A2 क्लियर। अब अलग अलग डिवाइड किया हमने, तो ये कैंसिल, साइन A2 से साइन A2 कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन कॉट, तो कॉट A1 माइनस कॉट। अब बताओ कॉट में कितने आंसर है, कुल एक ही आंसर है। तो आपने बिना मेहनत के दिखने वाला जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था लॉजिक से इतनी जल्दी कर लिया। और अगर यही लॉजिक आप सीख के चले गए तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। डन, क्लियर है बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ इंटीजर बिटवीन 200 एंड 400 दैट आर मल्टीपल ऑफ 7। 200 और 400 के बीच में वो नंबर निकालना है, उनका सम निकालना है जो कि किससे मल्टीपल हो बेटा, 7 से। तो 200 एंड सबसे पहला नंबर क्या होगा आपको ये पता करना होगा, और सबसे आखिरी नंबर क्या होगा। आप 200 में ही 7 का डिवाइड करके देख लीजिए, 7 2 जा 14 है ना, 7 8 जा 56, रिमाइंडर अगर 4 है तो 7 माइनस 4 कितना 3, तो पहला नंबर क्या होगा 203, फिर 210 217 लाइक दिस, और लास्ट नंबर क्या होगा, तो फिर वही सेम 400 में किसका डिवाइड कर लो 7 का, तो 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 399। ये आ गया नंबर, फर्स्ट और लास्ट नंबर तक चलेगा। अब इनका क्या पूछा है, सम पूछा है, तो अब इसका सम बताओ। तो सम के पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नहीं तो आप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कई लोग इसको लग सकते हैं। तो n/2 2a प्लस देन, अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, उसके पहले नंबर ऑफ टर्म कैसे पता करेंगे, तो बड़ा सिंपल लॉजिक है। देखो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, टेक्निक आप हर जगह यूज कर सकते हैं। 200 400 ठीक, 399 बिटवीन बोला 201 से लेना है, राइट। तो आप एक काम करो, 399 में डिवाइड करो 7 का, तो 7 5 जा 45 वो 35, और ये मिला 4 7 57। ये 57 कहाँ से, 1 से लेके यहाँ तक। अब मैंने 200 में 7 का बेटा डिवाइड कर दिया, 7 2 जा 14 6 8 जा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं 28। तो अब 57 में से अगर मैं 28 माइनस करूँगा तो कितना बचा 29। तो नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए। तो कभी भी नंबर ऑफ टर्म बोल रहे हैं तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ लिखा 29/2 2 इंटू ए, चाहो तो a प्लस एल भी लगा सकते हो, 203 प्लस 399। कर लेंगे सॉल्व। अब जैसे ये 400 और ये 200 है, तो 600 ये कितना हो गया 2, तो 29 इंटू 301, तो एंड में क्या आना चाहिए बताओ 9, तो 9 इन 2 में है। पूरा कर लीजिए 8 7 2। इज दैट क्लियर। नाउ नोट, नाउ नेक्स्ट 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर अप टू 30 का स्क्वायर। क्या करेंगे, दो तरीके हो सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू इतना ऐड कर लें और इतना ही क्या कर दें तो ये 30 टर्म का स्क्वायर हो गया, तो 30 n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस 10 टर्म है तो 10 प्लस 1 11 21 बाय, अब जो जो चीज़ है जैसे ये 5 टाइम कैंसिल पूरा पूरा, तो 5 इंटू 31 इंटू 61। अब देखो 3 से ये कैंसिल 7 टाइम, ये 2 टाइम, और 2 से ये कैंसिल, तो -5 इंटू 11 इंटू
स्मार्ट कंसेप्ट बहुत यूज होते हैं, तो आप पहले 5 कॉमन ले लो, तो 31 इंटू 61 माइनस 77, बताओ कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए। कितना आ गया, 90, बिल्कुल सही, 9070। इज दैट क्लियर? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जरा क्या है देखिएगा। इफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बी 11, ठीक है, देन n इक्वल टू द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब ऐसे कुछ n नेचुरल नंबर हैं जिनका मीन कितना है, 11। मीन क्या होता है पता है आपको? सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, यस और नो? तो ये सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, और ये एक n पहले से दिया है इक्वल टू 11। n से n कैंसिल, 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इक्वल टू 6 इंटू 11। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 1 2 इंटू 5 प्लस 1, तो n एक तरह से क्या हो गया 5। कई बार बच्चे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, स्मार्ट स्किल से आप बड़े आराम से आपने इसके फैक्टर बनाए तो क्लिक कर गया कि n की वैल्यू क्या 5, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म इन द सीरीज, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पर ये थोड़ा सा तो एडवांस दे दिया मैंने। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म, अक्सर आखिरी टर्म दिया होता है, पर इसमें और ज़्यादा आपको कंसेप्ट बनाने के लिए दिया कि आपको बता रहे हैं इन दोनों सीरीज में कितने टर्म, बोलो अगर इसके टोटल 25 टर्म लिख रहे हो और उसके कितने लिख रहे हो अप टू 37 टर्म अगर लिख रहे हो तो, यस और नो? तो आपको यहाँ पर अक्सर ये क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में, तो अभी तक इसमें आखिरी टर्म दिया होता था, पर इस बार इसमें आखिरी टर्म निकालना पड़ेगा। तो आप ये बताओ इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है 5 का, और इसमें तो मुझे लगता है ये जल्दी खत्म होना चाहिए, पर दोनों का ही देख लो कहीं क्लोजली ना हो, ठीक है। पहले तो इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, इसका कॉमन डिफरेंस, इनके डिफरेंस का एक आपको लेना होता है एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो गया, ध्यान से समझना बेटा, इसका एलसीएम हो गया 15, ओके। अब ये जो 15 आया है, अब इस 15 में आपको पहला टर्म तो जैसे देख के पता चल गया कितना है 9, अब 9 में 15 ऐड कर दो तो 24 39 ऐसे। अब लास्ट टर्म इनमें से पता करना होगा, तो पहले तो ये बताओ कि ये तो सीधा सीधा टेबल है 3 6 9, तो इसका आपसे मैं बोलूँ 37 टर्म, तो आप बोलते 3 प्लस 36 इंटू 3, तो 3 प्लस 108, क्यों, तो 111। इसका 25 टर्म निकालो, तो 4 प्लस 24 इंटू डी कितना है 5, तो 120। ये बड़ा हो गया, जो लग भी रहा था क्योंकि इसका डिफरेंस कम था, इसका ज़्यादा। तो आप ये समझ लो कि आपके लिए लास्ट टर्म एक तरह से हो गया 108। जो सीरीज छोटी होती है वहाँ रुकना होता है, ये टाइप बिल्कुल फिक्स है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाइए, हो सॉरी 111। अब ये वाला फॉर्मूला लगाइए, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 111 इक्वल टू ए प्लस एन निकालना है, और डी कितना है 15, तो 111 इक्वल टू 9 प्लस 15n माइनस 15, तो ये -6 बचा, तो यहाँ जुड़ जाएगा। तो बोलो 117 इक्वल टू 15n, तो n इक्वल टू 117 अपॉन 15, ठीक। तो 15 7 जा, तो कितना आ गया आंसर 7 इज आंसर, 7 पॉइंट समथिंग, मतलब 7 इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द 20th टर्म फ्रॉम द एंड, कई बार एंड से भी सीरीज का टर्म पूछते हैं, कभी भी याद रखना एंड से पूछें तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, आगे से जो भी डी हो एंड से उसका नेगेटिव साइन ले लेते हैं बस। और अभी फर्स्ट टर्म ए है, अब फर्स्ट टर्म लास्ट हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बताओ पहला टर्म क्या है, बाय 4 है, तो ऐसा बोल सकते हो 80/4,
77/4, 3 कम होता जा रहा है, 74/4, इसलिए वो 18/2 लिख दिया उन्होंने, वो मतलब 37/2, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। ऐसे सीरीज चल रही है, कम होते 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 इसका लास्ट टर्म बताओ क्या है, करना मल्टीप्लाई। इसको 130 मान लीजिए, 516 + 1 तो 51 क्या बेटा, नहीं 3 कम हो रहा है ना, 3 कम हो रहा है, जब भी तो डिवाइड हुआ 74। हाँ तो माइनस करना है, तो -11 517/4। अब ये लास्ट टर्म है। अब पहले बताओ, अगर आगे से जाएं तो ए 80/4 और डी कितना है -3/4, पर एंड से जाओ तो इसे फर्स्ट टर्म मान लेना, और जो भी डी फॉरवर्ड से निकला उसका अपोजिट साइन, तब क्या हो जाएगा 3/4। एपी में ऐसा होता है, जीपी में रेसिप्रोकल हो जाता है। अब आपको बताना एंड से कौन सा टर्म 20, पर आपने सीरीज को रिवर्स कर लिया, तब 20 टर्म ही बता दो सीधा। तो ए प्लस बोलो 19d, तो -517/4, 19 इंटू डी कितना है 3/4, तो ये हो जाएगा कितना -517 प्लस 57/4। करिए जरा इसको जल्दी से सॉल्व, भाई यहाँ पे भी 4 है, तो एलसीएम आ गया 4, तो -517 प्लस 57, तो आंसर नेगेटिव आएगा, पर सारे आंसर ही नेगेटिव हैं। तो पहले 17 हटा दो तो 460 बचेगा बाय 4, तो -115 इज अ राइट आंसर। क्लियर है बात? हाँ बोलिए। हाँ आंसर करेक्शन कर लीजिए, -115 इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है। लेट Sn डिनोटेट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। S20 दिया है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसमें इक्वेशन सॉल्व करनी होती, बट ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। S10 दिया है 145, इन दो की हेल्प से क्या निकालोगे A और D, फिर आपको S15 माइनस S5 निकालना होगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 10 टर्म ऑफ एन AP इज 1/20, 10 टर्म कितना है 1/20, 20 टर्म ऑफ एन AP इज 1/10, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म। अच्छा ये बताइए इसमें से कितने लोगों ने 1 आंसर लगा दिया था? 1 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं वैसे लिखवा देता हूँ, पर कब क्या पूछा जा रहा है यही नज़र रखनी पड़ती है। अगर pth टर्म बेटा 1/q है, qth टर्म 1/p है, तो pq टर्म 1 होता है। ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हो तो pq टर्म 1 होता है, पर Sn 1 नहीं होता। ये बहुत मतलब SPQ 1 नहीं होता। ये पहली कॉमन मिस्टेक है जो कई बच्चे कर देते हैं। तो अभी इसको कैसे करते हैं, 2 मिनट में करते हैं। अच्छा एक और बात याद रखना, थोड़ा लिख ही लो, P टर्म Q हो, Q टर्म अगर P हो, तो इस केस में P प्लस Q टर्म कितना होता है 0, और nth टर्म होता है P प्लस Q माइनस n। ये थोड़े कंसेप्ट कभी कभी काम आ जाते हैं डायरेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है उस पर बात करते हैं। अब यहाँ पर क्लियरली बोला है 10th टर्म मतलब था a प्लस 9d, ये 1/20 है। 20 टर्म मतलब a प्लस 19d, ये 1 क्या है 10 है। अब इन दो को सॉल्व करना पड़ेगा, तो -10d इक्वल टू 1/20, तो -1/10 बचा। तो d बताओ कितना 1/100। अब d को कहीं पे भी रख दो, इस पर रख दो, तो a कितना आ जाएगा बेटा 1/20 माइनस 9/100, तो एलसीएम आ गया 100।
तो 5 माइनस 9 तो -4/100। अभी यही रहने दो, बाय एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। अब आपको पूछा सम ऑफ 200 टर्म, तो आप लिखोगे 200/2 2a, तो 2 इंटू ए प्लस 199 इंटू डी। यस और नो? ये हो गया बेटा 100, ये हो गया -8 प्लस 199/100, ये कैंसिल, तो क्या बचा 190। नहीं 1 तो आएगा नहीं, 190। एक मिनट कहीं मिस्टेक हुई है क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं। -10 डी इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10, 1 माइनस 2, तो वो तो अरे ये गलत कर गए, -1/20 लिखना था, राइट। हाँ, तो सब कुछ गड़बड़ हो गया ना। तो डी हो गया कितना, -1/200, वही होना चाहिए था। और डी अगर बदला है तो अब पूरी कैलकुलेशन फिर से करते हैं। अब डी आ गया 1/200, और वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेटा डी की वैल्यू कितनी है 1/200। ठीक है, अब मुझे निकालना है यहाँ से ए, तो ए हो जाएगा 1/20 माइनस 9 डी, तो 1/20 माइनस 9/200, तो 10 माइनस 9, इसीलिए वो पी क्यू टर्म 1 हो जाता है। अब आपसे एस 200 पूछा है, तो 200/2 2a, तो 2/200 प्लस 199/200, तो ये हो गया कैंसिल कितने टाइम 100, ये हो गया 201/200, तो 201/2, तो ये आंसर आ गया। बाय 2 तो एक ही ऑप्शन में था, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इज दैट क्लियर? नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, कभी कभी फर्स्ट 3 5 टर्म 4 टर्म ऐसा बोले, तो एपी के, देखो मैंने सारी चीज़ें कवर करी। एपी के 3 टर्म क्या मानते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये 3 टर्म है। 4 टर्म बताओ क्या मानते हैं, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। और 5 टर्म क्या मानते हैं, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और। नेक्स्ट क्लास के पहले जीपी और कंबाइंड स्पेशल सीरीज का थोड़ा रिवीजन करके रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, सम कितना है इसका, सम करो, तो 3a इक्वल टू 33, यानी a कितना, वैसे ऑप्शन से भी हो जाते हैं 11, एंड इन्हीं का प्रोडक्ट। अब a की वैल्यू तो मिल गई, तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब ये a की वैल्यू 11, तो 121 माइनस डी स्क्वायर, यहाँ 11 है, इसका डिवाइड कर दो, तो 1 0, तो डी स्क्वायर आ गया 16, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब ये जो डी प्लस माइनस 4 आया है, तो पूछा क्या, देन द 11th टर्म। अब कई बार तो टर्म पूछते हैं, अगर टर्म पूछा होता तो बताओ 11 माइनस 4 7, 11 और 15 हो जाते, या 15 बोलो और 15, 11 और 7 हो जाते हैं। अब अगर हम जरा ऑप्शन को ध्यान से देखें, तो ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि अधिकतर आंसर किस में दिए, नेगेटिव में, तो इसका मतलब है सीरीज डिसेंडिंग लिए। वैसे मेंशन करते हैं, पर नहीं करे तो हमें दोनों चेक करना पड़ता है। तो हमें दिख भी रहा है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो 11 टर्म 25 तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग मतलब ये पहला टर्म क्या होगा 15, फिर बोलो 11, अब इसका 11 टर्म बताओ, तो a प्लस 10 इंटू डी, तो 15 माइनस 40, तो कितना आ गया -25। कई बार वो मेंशन करते हैं, पर कई बार मेंशन नहीं भी करते हैं। नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
if a1 a2 a3 up to an are in AP and a1 a4 a7 a16 equal to 114, then a1 plus a6 plus a11 plus a16. AP की एक बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी होती है, आई थिंक आप लोगों को पता होगी, बताओ क्या? फर्स्ट और लास्ट टर्म का समेशन सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म के इक्वल होता है थर्ड लास्ट टर्म, यस और नो? ये होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन में ध्यान दें, तो a1 और a16 कितना होता है? देखो आपको a1 a4 a7 a10 a13 और a16 दिया है, कितना? 1 1। तो जितना समेशन a1 a16 का होगा उतना ही 4 और 13 का, और ये तो 3 टाइम हो गया। 3 टाइम्स ऑफ कितना? a1 प्लस 114, ये टेक्निक थी। तो a1 प्लस a16 बोलो, 3 का डिवाइड करो, 3 3 जा इंटू 8 जा। ये इक्वेशन 1 दे के छोड़ दिया। अब देखो आपसे पूछा क्या? a1 प्लस a16, तो a1 प्लस a16 a6 प्लस a11, तो ये वही हो गया फिर से 17। अब कितना हो जाएगा ये? 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a16, और a1 प्लस a16 की वैल्यू कितनी है? 38, तो कितना आ गया? 76 इज आंसर। फर्स्ट और लास्ट टर्म के समेशन इक्वल होते हैं, इक्विडिस्टेंस के टर्म का समेशन इक्वल होता है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म ऑफ एन AP इज 258 इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, देन n इक्वल टू, ओके, इसके 2 n टर्म का समेशन इसके n टर्म के इक्वल है। तो इसके 2 n टर्म का समेशन मतलब 2n/2 2 इंटू a प्लस 2n माइनस 1 इंटू t, दिस इक्वल टू इसके n टर्म के समेशन n/2 2 इंटू 57 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना? 2। आप बताओ क्या करोगे? अरे बड़ा सिंपल है, n/2 से तो पहले n/2 कैंसिल, एक 2 ये है और इसमें दोनों जगह 2 है, कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो बताओ क्या बचा? 4 प्लस 6n माइनस 3 इक्वल टू 2 कैंसिल हो चुका है, 57 प्लस तो 5n इक्वल टू ये बचा प्लस का 1 प्लस का 1 ना, तो 55, तो n इक्वल टू बोलो 11। इफ 1 log बेस 9, कभी कभी log बेस क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसमें log की प्रॉपर्टी लगती है। 1 log बेस 9 3 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 log बेस 3 4 इंटू 3 पावर x माइनस 1 आर इन AP, देन x। अब अगर यहाँ पर 3 है तो पक्की बात है कि जो ऑप्शन होगा उसका बेस कितना होना चाहिए? 3 हो तो अच्छा होगा। और एक प्रॉपर्टी लगेगी a की पावर m log बेस an इक्वल टू होता है n पावर m। इसको ऑप्शन मेथड किसी से भी कर सकते हैं। अगर सपोज मेथड से करना तो आप बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, log बेस 9 को लिख देना 3 का स्क्वायर 3 पावर 1 ऐसा लिखना, 3 पावर 1 3 पावर x प्लस 2 इक्वल टू बोलो 1। इस 1 को log बेस 3 लिख सकते हो, क्यों? राइट, 1 को log बेस 3 लिख लिया। अच्छा, आपने ये फॉर्मूला डेफिनेटली पढ़ा है, log पर ये पावर मल्टीप्लाई में आती, पर अगर बेस में भी पावर है तो n/p log बेस am, तो ये यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में आया तो कैंसिल, तो log बेस क्या बचा बताओ? 3 अपॉन 3 पावर x प्लस 2 इक्वल टू log बेस 3 इंटू 4 3 पावर x माइनस बोलो बेटा 1, दोनों log बेस 3 है, एंटी लॉग से खत्म। और थोड़ी देर के लिए 3 पावर x को क्या मान लो? y, तो 3 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू बोलो 12y माइनस 3। अब ये y की बनेगी क्वाड्रेटिक, है ना? तो बताओ 3 प्लस 2y अपॉन y इक्वल टू 12y, तो 12y स्क्वायर माइनस 2y, नहीं माइनस 3y और माइनस 2 माइनस 5y हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। 12 3 जा 36, तो 9 4 जा
3y कॉमन तो 4y माइनस 3, 1 कॉमन तो 4y माइनस 3, तो बताओ क्या क्या आ गया, 4y माइनस 3 इंटू 3y प्लस 1, दिस शुड बी 0। तो एक y की वैल्यू क्या आ गई 3/4, एक आ गई -1/3, निगेटिव हो नहीं सकती किसी भी पावर का रिजल्ट निगेटिव, तो अब क्या लिखेंगे 3/4, क्या लिखेंगे बताओ 3/4, थोड़ा रफ कर रहा हूँ। अब 3/4 मतलब आप बोलोगे 3 पावर x इक्वल टू 3/4, लॉग लीजिए एक बार फिर से, तो लॉग बेस 3 पावर x इक्वल टू लॉग बेस 3, ये x मल्टीप्लाई में आ गया, तो बताओ x इक्वल टू लॉग बेस 3 माइनस लॉग बेस 4, ये 1 हो गया। तो आंसर क्या हुआ बताओ, B। इज दैट क्लियर?